नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज से पाइप टंकी वाले सवाल को देखेंगे। पाइप टंकी का मतलब ये है, जैसे आपका सवाल पूछता है कि दो पाइप है, एक पाइप पानी भर रहा है इस स्पीड से, दूसरा पाइप भर रहा है इस स्पीड से, तो जो भी टैंक होगा या बर्तन होगा कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। या आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि एक पाइप को खोला जाता है भरने के लिए और दूसरी पाइप उस टैंक को खाली करती है, तो कितने समय में खाली कर देगा या कितने समय में भर देगा। ऐसे आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम सीखेंगे और देखेंगे। ये जो चैप्टर है लगभग लगभग वर्क एंड टाइम यानी कि काम और समय जैसा ही है। जो जो प्रोसेस हम वहां करते हैं लगभग लगभग वही सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, वैसे ही एलसीएम लेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए काम और समय के बाद इस चैप्टर को समझना जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। जैसे समझिए आप, अगर मान लीजिए दो पाइप है, ए और बी दो पाइप है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये 5 मिनट में भर रही है और ये 10 मिनट में भर रही है, तो पूरा पूरा टैंक कितने टाइम में भरेगा। ठीक है, तो 5 मिनट और 10 मिनट का हम सिंपल लेंगे लसा। लसा लेने के बाद में इसकी क्या पावर है, इसकी क्या पावर है, उससे हम भाग देंगे, हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम वहां करते थे, अगर एक आदमी 5 की स्पीड से काम कर रहा है, दूसरा 10 की स्पीड से, तो हम पहले पूरा काम निकालते थे। पूरा काम मतलब लसा। यहाँ पर पूरा पानी समझ लीजिए या पूरा समय ही समझ लीजिए लसा। उसके बाद में दोनों की पावर से डिवाइड करना होता है। सेम काम हमको यहाँ भी करना है। तो ज्यादा थ्योरी इस चैप्टर में नहीं है, बस सीधा हमें सवाल पे चलना है और वहीं से हम समझेंगे और वहीं से हम सीखेंगे। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से बनाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, जो भी चीजें होंगी वो सब सामने आपके आएंगी और एक एक प्रश्नों को हम अच्छे से करेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला सवाल आपको दिया गया है। क्या दिया है? पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे उसे भर सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ कितने टाइम में भरेंगे। बात को समझिएगा। देखिए क्या बोला है, ए व बी। देखिए, एक पाइप ए है जो 10 घंटे में भर रही है, एक पाइप बी है जो 15 घंटे में भर रही है। ठीक है, आपको क्या बताया आपने, सिंपली आप केवल लसा लीजिए। तो 10 और 30 का अगर आप लसा लेंगे तो आएगा आपको अभी, सॉरी 15 का, तो आपको आएगा 30। ठीक है, देखिए 10 या 30, इसकी पावर कितनी है 3, और 15 दूना 30, इसकी पावर कितनी है 2। हो गया, बात को समझिएगा। देखिए पूरा कह रहा है कि 30 मिनट, कितना 30 मिनट, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, और दोनों साथ मिलके भर रहे हैं, खाली तो नहीं कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, तो भर रहे हैं तो 3 2 5, 5 से आप भाग कर दीजिए। देखिए 3 इसकी पावर, 2 इसकी पावर, 5, यानी कि कितना टाइम लगेगा 6 मिनट। कितना टाइम लगेगा 6 मिनट, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, केवल लसा लेना है, डिवाइड करना है, काम हो जाएगा। इसी सवाल को कुछ लोग और तरीके से लगाते हैं। जैसे ये जो है भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में, तो क्या करते हैं पता है, ए 1 मिनट में भरेगा 1/10, बी 1 मिनट में भरेगा 1/15। बस इसका आप लसा ले लीजिए, इसका आप लसा ले लीजिए। जैसे आप इसका लसा लेंगे, देखिए तो आपका इसका लसा आ जाएगा 30, और ये 3 और 2 कितना आ गया 5/30। इसी का उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है, सवाल वही है, बस तरीका अलग है। चाहे आप ऐसे करके निकालिए, मतलब पहले ए ने 1 मिनट में कितना भरा, बी ने कितना भरा, फिर ल से निकाल के उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं ये तरीका इसेंशियल हो जाता है, जरूरी हो जाता है, वहां पर ये काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि आपको जब समय बीच बीच में पूछ लेगा तब होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ये काम करेगा। तो हम इस पे काम करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी इसके, इसको भी देखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पहला सवाल था जिसको हमने आसानी से कर लिया। अब देखिए अगला सवाल। ठीक है, इसी पैटर्न पे दो पाइप ए और बी क्रमशः एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल सवाल, आपसे कह रहा है ए भर रहा है 20 मिनट में, बी भर रहा है 30 मिनट में। यही ना बोला है भाई, ए जो है वो 20 मिनट में, बी 30 मिनट में।
दोनों का लसा लीजिए। देखिए दोनों का लसा आप लेंगे, यहाँ आप ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 20 और 30 का लेंगे, 2 से काटेंगे 10 और ये 15, 2 से काटेंगे 5 और ये 5, 15, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 5, 5, देखिए, और ये 5 से, 2 दूना 4 3 12 5 60, कितना आया लसा? 60, ठीक है, कितना आया? 60। अब ध्यान समझिएगा, इसकी पावर कितनी हो गई? 20 तिया 60 और 30 दूना 60, दोनों साथ में भर रहे हैं, साथ में। पूरा कितना है भैया? 60। 60 को भरा जा रहा है 3 + 2 यानी कि 5 के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा? 12, यानी कि 12 मिनट में वो टंकी जो है आपकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, 12 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। शायद पिछले सवाल में मैंने आपको मिनट बोल दिया था, 6 मिनट, वो 6 घंटा होगा कि ठीक है, क्योंकि सवाल में 6 घंटा दिया था तो 6 घंटा, मिनट दिया रहेगा तो मिनट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को सिंपल हम ऐसे करते जाएंगे, एक एक सवाल को निपटाते जाएंगे। अगला सवाल लिख रहा है, नल ए एक तालाब को 3 घंटे लेता है भरने में, 3 घंटे, जबकि नल बी उसे 6 घंटे लेता है। अच्छा, दोनों नल को चालू रखा जाए तो भरने में कितने घंटे वो लगाएंगे? देखिए, जो ए है वो 3 घंटा लगा रहा है, जो बी है वो 6 घंटे लगा रहा है। ठीक है, लसा लेंगे तो 6 ही आएगा, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है ना। तो 6 को भरना है कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। ठीक है, 3 यहां से आ जाएगा। दोनों नल को भर रहे हैं तो 2 घंटे में आपका पूरा पूरा तालाब जो है वो आसानी से भरा जाएगा। ठीक है, हो गया। देखिए, ये सवाल एक ही पैटर्न पे ऐसे आपसे खूब पूछता है, तो आराम से आप भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक सवाल देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। क्या डिफरेंस है? देखिए, सवाल कह रहा है, एक नल का एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा नल का उस टैंक को 30 मिनट में खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, चाहे दोनों भरें चाहे दोनों खाली करें, एक ही तरीका लगेगा। लेकिन जब एक नल भरेगा दूसरा खाली करेगा तब तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। अभी दोनों खाली कर रहे हैं। फिर कह रहा है, यदि दोनों नलके एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए, एक नल का जो है पहला वो 1 घंटा में खाली कर रहा है, और जो दूसरा है वो 30 मिनट में खाली कर रहा है। ये तो लफड़ा फंस गया, यहां मिनट है यहां घंटा है, कोई बात नहीं, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 60 मिनट। अब ले लीजिए इसका लस। ठीक है, क्या ले लीजिए? लस। इसका अगर आप लस लेंगे, देखिए इसका आ जाएगा, अगर 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 6 पच्चे 30। ठीक है, और इसका आएगा 2 दूना 4, तिया 12 पंचे 60, यानी कि आपका लस कितना आएगा? 60। ठीक है, 60 आ गया। भाग दिए, देखिए 60 में 60 का करेंगे, इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसकी पावर 2 आ जाएगी, पूरी पावर कितनी हो गई? 3। 3 की स्पीड से खाली कर रहा है। खाली करना कितना है? 60 को। 60 को भाग दीजिए 3 से, यानी कि 20। 20 मिनट में पूरा का पूरा नलका खाली हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला खाली करेगा तो 60 मिनट में, दूसरा वाला खाली करेगा तो 30 मिनट में, लेकिन दोनों जब मिल जाएंगे तो 20 मिनट में पूरा का पूरे नलके को खाली कर देंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टाइप से हमने 4-5 प्रश्नों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान रखे रहिएगा, जब भी कहे चाहे खाली करने को बोलो चाहे भरने को बोले, तरीका वही रहेगा। हाँ, एक और सवाल समझते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा। इस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए, सवाल कह रहा है, बराबर क्षमता वाले 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। ठीक है, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने पंपों की जरूरत पड़ेगी? टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने पंपों की जरूरत पड़ेगी? बात को समझिए। देखिए, कह रहा है कि 15 पंप थे और 7 दिन में उन्होंने भरा। कितने दिन में? 7 दिन में। तो पूरा पानी कितना हो जाएगा? पूरा पानी हो जाएगा आपका 15 गुणे 7। सिंपल सी बात है ना। अब कह रहा है कि इस पूरे पानी को हमें 5 दिन में भरना है। 5 दिन में भरना है, तो कितना टैंक लगेगा? कितना टैंक लगेगा या कितना नल लगेगा, है ना। हमने मान लिया x नल लगेगा, है ना। बात समझिए,
भाई 15 पंप 7 दिन तक भरे तो इतना भर दिए, और इसी को अब हमें भरना है 5 दिन में। हमने मान लिया एक्स टैंक है, तो बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आपको आ जाएगा कितने पंप लगेंगे। 5 तिया 15, 3 सते 21, 21 पंप आपको लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए। सिंपली हमने इसको कर लिया। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से। चलिए फिर समझना है, देखिए आगे समझते हैं। ठीक है, अच्छा इस सवाल को हम फिर समझा, ध्यान समझिए। कह रहा है बराबर क्षमता वाले 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत पड़ेगी। देखिए भाई 15 पंप थे, उन्होंने 7 दिन में भर दिया, तो पूरा पानी कितना हो गया, 15 गुणे 7, यही हो गया। इसी को कह रहा है, 15 गुणे 7, ये जो पानी है इसको आप भरिए केवल 5 दिन में। 5 दिन में कितना पंप लगेगा हमको क्या पता, हमने मान लिया एक्स लगेगा, बस काट दीजिए, 3 सत 21, 21 पंप लगेंगे। ठीक है, 5 दिन में भरने के लिए 21 पंप, क्या दिक्कत है बताइए, सिंपल हमने कर लिया। ठीक है, तो कुछ सवाल आपको कॉमन सेंस पे भी आते हैं, तो उसको आप ध्यान से करिएगा, आपका हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल, ये देखिए थोड़ा मजेदार सवाल है। क्या बोल रहा है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में व दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों या 2 से 1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग क्या है, बात को समझिएगा। देखिए कह रहा है एक भर रहा है 12 घंटे में, दूसरा भर रहा है 8 घंटे में। लसा लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 24, 12 से करेंगे इसकी पावर, पहले वाले की पावर आ जाएगी आपको 2, दूसरे वाले की पावर आ जाएगी 3, 5 के हिसाब से भर रहे हैं, यानी कि पूरा टाइम कितना लगेगा, 24/5 घंटे, यही लगेगा। भाई नल को, जैसे एक नल है, इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, 24/5 घंटे लगेंगे। एक नल को पूरा भरने में कितना लगेगा, 24/5 घंटे। लेकिन सवाल कह रहा है, नहीं 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 नहीं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है देखो आपने 24/5 घंटे लगाए हैं, घंटे लगाए हैं, ठीक है, एच लिख दीजिए, घंटे लगाए हैं एक नल को भरने के लिए। तो एक बात बताइए, 1 घंटे में कितना भरेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 24/5 यानी कि 5/24। ठीक है, 1 घंटे में कितना भरा गया पानी, 5/24। सवाल बोल रहा है 2.5 घंटे में कितना भरा गया, यानी कि 2 सही 1/2 में कितना भरा गया। तो बस यही आप हल कर दीजिए। देखिए 2 सही 1/2 गुना 5/24। भाई एक में इतना था, तो 2.5 में कितना हो जाएगा, इतना, बस का गुणा कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4 1 5, 5/2 गुने 5/24 यानी कि 25/48। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 25/48। ऑप्शन नंबर इसमें होगा आपका पहला। ठीक है, हो गया सवाल। चलिए अब देखिए समझिएगा, जब हम, सवाल आपसे कह रहा है कि जब एक नल या एक टंकी, समझे रहिएगा, भरे, ठीक है, और दूसरी खाली करे, दूसरी क्या करे, दूसरी खाली करे। अब इस सवाल को समझिएगा, दूसरी क्या करे भैया, खाली करे, तीसरी मत पढ़ लीजिएगा, ये द है, ठीक है, दूसरी खाली करे। ठीक है, आप सवाल को समझते हैं। देखिए पैटर्न पूरा वही है, तरीका पूरा वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहां ध्यान देना पड़ेगा समझिएगा, और इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, ट्रिक से आप तुरंत लगा लेंगे। देखिए सवाल है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। देखिए पहला जो है वो 25 मिनट में भर रहा है, दूसरा जो है वो 50 मिनट में भर रहा है। दोनों का लसागु लेंगे तो 50, इसकी पावर आ जाएगी 2, इसकी पावर 1। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा,
ये भैया खाली कर रहा था, तो ये 2 की स्पीड से भर रहा है, ये खाली कर रहा है, यानी कि माइनस, कम कर रहा है पानी। तो अब 50 को भरने में कितना लगेगा भाई? उसमें तो हम ये दोनों जोड़ते थे, क्योंकि दोनों भर रहे थे या दोनों खाली कर रहे थे। यहाँ एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। इसका मतलब एग्जैक्ट कितना होगा? 2 माइनस 1 यानी कि 1। कितने समय में भर जाएगी टंकी? 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट में टंकी, अगर दोनों साथ में चलेंगे तो 50 मिनट टंकी भर जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गई बात। चलिए एक और सवाल समझाते हैं आपको इसी पे, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है, कहा गया, हाँ, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जाता है। ठीक है, इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? जबकि ए और बी दोनों एक साथ खुले हों तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। ठीक है, 10 मिनट में भर जाती है, तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान समझिएगा। अब आप फिर वही करेंगे, 9 और 10 का लसा लेंगे, फिर देखेंगे कौन खाली हो रहा है कौन भर रहा है, फिर उसको माइनस करेंगे। यह सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी आपसे कहे, जब भी ये सवाल पूछे आपसे कि जब एक नल भरे दूसरा खाली करे, तो आपको करना क्या है? केवल आपको समयों का गुणन करना है और समयों का अंतर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समयों का अंतर कैसे? समझिए, ध्यान समझिए, कुछ देखना ही नहीं है। देखिए, एक टंकी नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरी जा सकती है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? जब ए और बी दोनों साथ खुले होते हैं, टंकी 10 मिनट में भर जाती है। देखिए बात समझिए, 9 मिनट में और 10 मिनट में गुणा करिए, दोनों का अंतर जो ज्यादा है कम वाले को माइनस कर दीजिए। कितना आया? 90/1, यानी कि 90 मिनट में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। खत्म, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? गुणा, नीचे अंतर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको यहां लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल समझिए, ये कितना बेहतरीन लगेगा। देखिए सवाल है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो, दोनों पाइप खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने समय में या निम्न समय में खाली हो जाएगी? क्या करना है? मैंने क्या बताया, एक भर रही है एक खाली कर रही है, सीधा समयों का गुणन। समयों का गुणन मतलब 5 और 4, 5 और 4 घंटे गुणन, फिर दोनों का अंतर। कितना आ गया? 20/1, यानी कि 20। बस आंसर हो गया। 20 घंटे में आपका आंसर हो जाएगा, और 20 ही घंटे लगेंगे उस टंकी को पूरी तरह से खाली करने में। हमारा जो तरीका था आप उससे भी देख सकते हैं। देखिए, एक टंकी 5 घंटे में, दूसरी टंकी 4 घंटे में। देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है? 4 वाला खाली कर रहा है। ठीक है, लसा हो जाएगा 20, 5 चौके 20 और 4 पंचे 20। देखिए माइनस, यानी कि -1। इसका मतलब हुआ कि टंकी खाली हो जाएगी, भरेगी नहीं, खाली ही हो जाएगी। तो 20 घंटे में अब ये हो जाएगा 20/1, -1 या 1 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका? 20 घंटे में टंकी पूरी पूरी खाली हो जाएगी। चाहे आप ये तरीका अपनाइए, चाहे ये, इस सवाल में ये तरीका सबसे बेस्ट है। बस आपको फॉर्मूला रखना है, आंसर लेना है। देखिए कैसे लेते हैं, पटापट हम आंसर करेंगे। देखिए समझिएगा, ठीक है, समझते हैं। देखिए अगला जो सवाल है आपका वो लिख रहा है, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? देखिए क्या बताया मैंने आपको, समयों का गुणनफल। देखिए 2 घंटे में भर रही है, लेकिन पानी चूने के कारण इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? सीधा सीधा अंतर कर देना है। अंतर, तो ये ज्यादा लग रहा है, इसमें से आपको 2 को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 गुने, देखिए 3 दूना 6, 7, 7/3 हो जाएगा। इसका करेंगे, देखिए 2 3 दूना 6, 7, 7/3 -2, हल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 14/3 बटे, इसका लसा लेंगे 3
और 7 3 दूना 6 और 1 आएगा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 14। ठीक है, तो 14 घंटे में पूरी की पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर, सॉरी खाली हो जाएगी। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक हौज की तली में छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा? यानी कि एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। देखिए नॉर्मली 9 घंटे में भर जाता, लेकिन छिद्र होने की वजह से 10 घंटे में भर रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, 10 गुणे 9, दोनों समयों का गुणनफल और दोनों समयों का अंतर कर देंगे, आपको आ जाएगा 90 1। कितना आंसर आ गया? 90। 90 मिनट में पूरा का पूरा हौज भर जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिएगा, अब हमने क्या देखा, जब एक नल भरा हो एक नल खाली हो। लेकिन अब सवाल में कभी कभी क्या करता है, बहुत नल दे देगा। ठीक है, बहुत मतलब 2 3 दे देगा। तब हम कैसे करेंगे, 3 4 मतलब बहुत से नल हो। अब इन सवालों को हम समझते हैं। देखिए आराम से, तरीका वही है, पैटर्न भी वही है, बस थोड़ा समय ध्यान देने की बात है, बाकी सवाल भी वैसा ही लगभग है। देखिए क्या लिख रहा है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटों में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा? देखिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी। ए 2 घंटे में भर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है और ये 4 घंटे में खाली कर दे रहा है। यही सवाल पूछा है। अच्छा सॉरी, देखिए क्या पूछा है, 3 नल है, ए बी और सी। ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में और सी उसको 2 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, खाली कर देगा। हमें क्या करना है, लसा। देखिए 2 4 3 का लसा लेंगे 12 आएगा। इसकी पावर क्या है, 3 चौके 12, इसकी पावर 4 3 12, इसकी पावर 2 छक्के 12, माइनस खाली कर रहा है तो माइनस। अब देखिएगा 12 को हमें भरना है, कैसे भरना है, 4 3 7, ये दोनों 7 की स्पीड से भर रहे थे, लेकिन ये 6 की स्पीड से घटा दिया, तो टोटल बचा 1 1 के स्पीड से भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 12। 12 घंटे में पूरी की पूरी टंकी आपकी या पूरा का पूरा हौज जो है वो भर जाएगा। क्लियर हो गई बात। इस सवाल को एक और तरीके से लगा सकते हैं, जो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, उस पर कमांड रखिएगा, क्योंकि उस तरीके की जरूरत यहां पड़ेगी। कैसे, अगर ए 3 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 1/3। बी 4 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 1/3। सी 2 घंटे में खाली कर रहा है तो 1/2। अब बात को समझिएगा, देखिए पूरी टंकी को भरना है, ये 1/3 की स्पीड से भर रहा है, ये 1/4 की स्पीड से, लेकिन ये 1/2 की स्पीड से माइनस कर दे रहा है। कोई बात नहीं, लसा लेंगे तो 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 2 छक्के 12, कितना आया, 1/12। बस इसी जैसे आपने शुरू में रिवर्स किया था ना, ये रिवर्स किया था आपने, यहां भी रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब होता है उल्टा, 12/1 तो कितना टाइम लगाएगा, 12 घंटा। ठीक है, ये तरीका हम इसलिए कह रहे हैं आपसे क्योंकि जरूरत इसकी पड़ेगी। हो गया क्लियर आपको सवाल, ये कैसे लगेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको देखना ये है कौन नल भर रहा है, कौन घटा रहा है या खाली कर रहा है। खाली करने वाले को माइनस, भरने वाले को प्लस। ठीक है, एक और सवाल समझ लीजिए। हाँ, 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं। तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली कर देता है। अच्छा, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिए, कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ए जो है वो 28 मिनट में भर रहा है, बी जो है वो 42 मिनट में भर रहा है और सी जो है वो 42 मिनट में खाली कर रहा है। खाली मतलब माइनस। अब हम करेंगे इसका लस। ठीक है, देखिए 42 और 28 का, दूसरा भी 42 है तो कोई मतलब नहीं है, इसका लस लीजिए। देखिए 14 आया और ये 21,
2 से काटेंगे फिर ये 7, ये 21, फिर 3 से काटेंगे 7, 7 फिर 7 से, देखिए तो हो जाएगा 2 दूना 4 × 12, 12 से 84, कितना आया 84। 28 से करेंगे तो 3 आएगा, 42 से करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा। देखिए ये +3 से भर रहा है, ये +2 से, ये -2 से खत्म कर दे रहा है, यानी कि खाली कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? खाली कर दे रहा है। तो भरा कितने से जाएगा? देखिए 2 से 3 2 5, 5 की स्पीड से भर रहे थे, ये 2 की स्पीड से खाली कर रहा था, तो पूरा भरा कितना जा रहा था? 3 की स्पीड से। बस इसको भाग दीजिए, 28 × 84 कितना आएगा? 28 मिनट में पूरी की पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सवाल को आप चाहते तो ऐसे नॉर्मली भी कर सकते थे। कैसे? देखिए 42 की स्पीड से ये भर रहा था, ये 42 स्पीड से खाली कर रहा था, तो यही खत्म हो गया, तो 28 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे भी लगा सकते थे, बट तरीका जो है इसको भी कमांड करना जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए एक और सवाल समझते हैं। किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है, नल बी 6 घंटे में भर सकता है, पूरे भरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? देखिए समझिएगा, ए जो नल है वो 4 घंटे में भर रहा है, बी जो नल है वो 6 घंटे में, लेकिन सी जो है वो 8 घंटे में खाली कर देगा। तीनों का अगर हम लसा ले लेंगे, देखिए आएगा 2 दूना 4 दूना 8 × 24, 24 आएगा, 4 छक्के 24, 6 चौके 24, 8 × 24। देखिए पूरा 24 हमको भरना है। 6 4 10, 10 की स्पीड से हम भर रहे थे, लेकिन 3 की स्पीड से वो खाली भी हो रहा था, तो कुल मिला के भरा गया 7 की स्पीड से। अरे भाई 10 - 3 7 की स्पीड से। अब इसको आप भाग दीजिए, 7 करेंगे तो 7 दूना 14, 7 × 21, 3 सही 3/7 इतना आएगा। यानी कि आपका अगर देखें तो 3 घंटा 3/4 मिनट। ठीक है, मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 3/4 मिनट है, इसको आप घंटे में मतलब घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से भाग दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। 3 घंटे 3/4 मिनट में पूरी पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला वीडियो पाइप और टंकी से संबंधित, जिसमें हमने 2-3 प्रकार के प्रश्नों को देखा, कम से कम 8-10 प्रश्नों को दोहराया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।